जय श्री राधे राधे। सभी एकादशी में आस्थावान हरि भक्तों को सादर राधे कृष्ण। निर्जला एकादशी के पावन परम पुनीत मंगलमय दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। एकादशी के संबंध में कुछ जानकारियां, कुछ प्रश्नों के उत्तर सटीक भाषा में श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त ब्रजवासी भक्त के मुखारविंद से। जय श्री राधे राधे। निर्जला एकादशी के संबंध में भक्तों को संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हमारी पहली जिज्ञासा यह है कि निर्जला एकादशी प्रारंभ कैसे हुई। जय श्री राधे। समस्त हरि भक्तों को विगत दिवस गंगा दशहरा, कहीं कहीं पर आज और कहीं कहीं पर आगामी दिवस को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी, उसकी मंगलमय शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का प्रारंभ मुख्यतः पांडवों में से प्रमुख पांडव जो वायु के पुत्र जिनको कहा जाता है, भीमसेन जी से संबंध रखते हैं, क्योंकि भीमसेन जी का जो चरित्र बताया गया है इस तरीके का बताया गया कि हमारे सनातन धर्म में 6 ऐसी विभूतियाँ जो देवतुल्य विभूतियाँ बताई गई, जो संसार में कितना भी खा लें पर उनका पेट नहीं भरता, तो उनमें से भीमसेन जी में जिनके उदर में वक्रोदर नाम का अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहता है, तो उस वक्रोदर नामक अग्नि को शांत करने के लिए कई बार वो भोजन करते हैं। अन्य सभी पांडव भोजन करते नहीं। तो एक बार उन्होंने अपने दादा महर्षि वेदव्यास से प्रश्न किया था कि ये सभी पांडव, माता कुंती, भार्या द्रौपदी, सभी एकादशी का उपवास करते, मुझसे तो होते नहीं दादाजी, आप जानते हो मेरे शरीर में हरि का दिया हुआ वक्रोदर नाम का अग्नि, आप एक बार खाने के रहे में तो कई बार खाऊं तो भी मेरा वक्रोदर अग्नि शांत नहीं होगा। तब संक्षिप्त में ही महर्षि वेदव्यास ने उनको समझाया था, यदि आप स्वर्ग को अच्छा, पुण्य कर्म सत्कर्म को अच्छा मानते हैं तो एकादशी का उपवास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, हे परम ज्ञानवान, है ना, हे महर्षि, है ना, हे वेदों का विस्तार करने वाले, है ना, आपको एक ऐसा उपवास बता दो, है ना, हरे कृष्ण, जिसको मैं कर सकूँ। तो उनका आप निर्जला एकादशी का उपवास कर लीजिए। तो इसको पांडवी एकादशी भी कहते हैं, भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी। अब कृपया ये बताइए कि निर्जला एकादशी के इन नियमों की श्रेणी में कौन कौन को राहत है। जय श्री राधे। चाहे निर्जला एकादशियाँ हों या अन्य एकादशियाँ हों, महाशिवरात्रि का उपवास हो, श्री रामनवमी का उपवास हो, दुर्गाष्टमी का उपवास हो, कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास हो, आप एक बात अच्छी तरीके से ध्यान मान लीजिए कि बच्चे को, वृद्ध को और बीमार को, सभी तरीके के व्रतों और उपवासों में राहत है। अब कृपया ये बताइए कि एक ही तिथि 2 बार आ जाती है, जैसे एकादशी या महाशिवरात्रि, तो ऐसी भ्रम की स्थिति में क्या करें। जय श्री राधे। बहुत अच्छा प्रश्न है। और वर्तमान समय में तो हम देख रहे हैं कि ये स्थिति हर त्यौहार में, हर व्रत, हर उपवास में बन रही है। तो आप एकदम समझ लीजिए कि हमको भटकन नहीं, अटकन चाहिए, है ना। आप अपने गुरु परंपरा के अनुसार चलिए, है ना। आपके सदगुरु जैसा आदेश दें, वहाँ से जैसे आदेश पालित होते हैं, है ना, आप उन्हीं का अनुसरण करें, अपनी मन मर्जी ना करें। और जब तक आपने कोई गुरु या सदगुरु नहीं बनाया तो कई संप्रदाय हैं, जैसे रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, माधव गौड़ीय संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बाड़ संप्रदाय, या अन्य किसी जिसमें आप श्रद्धा रखते हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग प्रकाशनों से, अलग अलग हरिभक्त संस्थाओं से बहुत से पंचांग, कैलेंडर्स, है ना, प्रकाशित होते हैं। आप जब तक आप
नियम तो ये कहता है कि आप सदगुरु बनाएं और किसी परंपरा के अनुसार चलें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आपसे संभव नहीं हो पा रहा तो किसी भी आप एक का अनुकरण कीजिए। जय जय श्री राम। अब निर्जला एकादशी की फलश्रुति बताइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है ना, ये आक्षेप विक्षेप का विषय भी हो सकता है, लेकिन हमको आक्षेप विक्षेप में नहीं जाना है। सबकी अपनी अलग अलग धारणा होता है, पर ये एकादशी का उपवास परम पवित्र है, परम पवित्र है। ये एक ऐसा उपवास है जो जीवित रहता व्यक्ति भी करता है, और जो आत्माएं जा चुकी हैं, हमसे भी से बहुत दूर जा चुकी हैं, पूर्व काल में जा चुकी हैं, उनके लिए भी एकादशी के उपवास किए जाते हैं। इनके अनंत अनंत फल होते हैं, अलग अलग एकादशियों के अलग अलग फल होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर जो मुख्यतः जानने योग्य बात यह है कि इसमें दो तरीके के फल हैं। कई फलों को हम दो श्रेणी में विभक्त करते हैं, एक कामना युक्त और एक कामना से विमुक्त। बहुत से हरिभक्त वैष्णव ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो हरि को ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम तो हरि प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो अपने आगे वो हरि को ही कर रहे हैं, तो उनको कुछ चाहिए तो है नहीं, और भगवान ही उनके कर्ता धर्ता है, तो फिर भगवान ही उन्हें अपने हिसाब से फल देंगे, है ना। उन्हें ज़्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि हमने पानी पी लिया है या हमने भोजन कर लिया, दवाई लेनी तो फलाहार कर लिया है। और जो जिनको किसी कामना की पूर्ति चाहिए, जिन्होंने संकल्प करके उपवास करा है, तो उनके लिए नियम थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो मुख्यतः हम इसको दो श्रेणी में लेंगे। इनके अनंत पुण्य एकादशी के उपवास का, अनंत इनके अलग अलग एकादशी के माध्यम में, एकादशी के जो ग्रंथ प्रकाशित होते हैं उसमें बहुत माध्यम में बताया गया, इनकी बड़ी बड़ी माध्यम में बताया गया, पर मैं उसको दो श्रेणी में ही रखता हूँ, कामना युक्त और कामना से रहित। निर्जला एकादशी कब मनाएं, 6 या 7? जय जय श्री राधे। अभी आपको इस प्रश्न का उत्तर दिया था। गुरु परंपरा के अनुसार मनाइए। आपके गुरु जब आदेश करें और जिस पंचांग को और जिस पत्रा को आप पहले से ही अनुकरण करके तैयार हैं, उसी के अनुसार मनाइए। इस प्रश्न का जवाब आपको आपके सदगुरु देंगे, उनका आदेश देगा कि आपको कब मनाना है। कहीं कहीं पर 6 तारीख को मनाई जा रही है, कहीं कहीं पर 7 तारीख को मनाई जाएगी। अब कृपया ये बताइए कि निर्जला एकादशी में पानी कब पिएं और कितना पिएं? जय जय श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बहुत। देखिए, इसका एक सीधा सा नियम है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, नियम तो ये बताया गया है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं और आपके शरीर में सामर्थ्य है, तो निर्जला एकादशी की क्या, कोई सी भी एकादशी, मुख्यतः वर्ष में 24 आती है और जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है। तो नियम तो ये कहता है कि आप पूरे दिवस न जलाहार लें न फलाहार लें, केवल हरि के समीप रहे हैं। लेकिन चूंकि आज के वर्तमान दौर में सभी व्यस्त हैं, सभी तरीके की व्यस्तता है, तो नियम बताए गए। सर्वप्रथम संभव हो सके तो जल से करें, यदि वहाँ भी थोड़ा व्यवधान आ रहा है तो फिर दुग्ध की हेल्प लें, वहाँ भी थोड़ा व्यवधान आ रहा है तो फिर फलाहार की हेल्प लें, फलाहार की सहायता लें, और वहाँ भी थोड़ा व्यवधान है
आप इस चीज़ को भी याद रखिए, है ना। एक संस्कृत का श्लोक है जो अभी हमारी जुबान पे नहीं आ रहा, कि ये शरीर ही सब तरीके के कर्मों को साधने का एक माध्यम है। ये स्वस्थ रहेगा तभी सभी तरीके के कर्म को हम साध पाएंगे। तो हमको ऐसा भी नहीं करना कि आज केवल निर्जला एकादशी का उपवास को पूर्ण करने के लिए और इन प्रकार कैसे पूरा करना ही है, और फिर आने वाले 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिवस के लिए हम अस्वस्थ हो जाए, है ना। तो वो भी उचित नहीं है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। अब एकादशी के पारण के बारे में बताइए। हमने एकादशी व्रत के पूर्ण होने के लिए पारण शब्द सुना है, कृपया इसका विस्तार से बताइए। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छी जिज्ञासा है। जितना व्रत और उपवास करना हो सके तो विधान बताया गया है कि उसी हिसाब से उसका समय पे जो संकल्प लेके और प्रभु के चरणों में अर्पण करना भी आवश्यक है। आप ये मान के चल लीजिए, वो परम पिता परमेश्वर इतना दयालु है। आप ये मत समझिए कि आप समझिए आपके एवज में भगवान ही एकादशी का उपवास कर रहे हैं, भगवान ही रामनवमी का उपवास कर रहे हैं, भगवान स्वयं ही कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास कर रहे हैं। आपका शरीर तो एक माध्यम है। तो जितना ये व्रत उपवास करना आवश्यक है उतना ही उनका पालन सही समय पे करना आवश्यक है। नहीं तो इनके खंडित होने का, इनमें दोष लगने का भी विधान बताया गया है। तो अलग अलग एकादशियों के, अलग अलग व्रत के, उपवास के समय निर्धारित होते हैं। उसी समय पे जैसी भी अपनी श्रद्धा है, और यदि घर में कुछ उपलब्ध ना हो तो भगवान का चरणामृत है, तो उससे एक बार पारणा करके ताकि भगवान को भी तसल्ली हो जाए कि भाई इन्होंने पारण कर लिया है ना, अपने काम पे जाइए। बाद में हो सकता है आपने कुछ भगवान को अच्छा मिष्ठान पकवान आरोगाने की आपने संकल्प लिया, वो संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा, अचानक कोई अतिथि आ गया, घर में छोटा बच्चा है, व्यवधान हो रहा है, समय निकलता जा रहा है, तो आप चरणामृत लेके एक बार व्रत का पारण जो उचित समय बताया गया आप उस पर कर लीजिए। फिर आप तो थोड़ा व्यवधान के बाद जैसी व्यवस्थाएं हैं, गाय को, श्वान को, पक्षियों को, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देके, फिर आप जितनी आपको हरि ने सामर्थ्य दी है उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाते चले जाइए। अब ऐसा कोई संदेश जो आप अपनी तरफ से हरि भक्तों के लिए देना चाहेंगे। जय जय श्री राधे। जैसा कि हमने पूर्व में भी वाणी की सेवा से बताया कि कुछ मुख्य बातें हैं, फिर आपको ये वीडियो लंबा हो जाएगा। एक तो भटकन नहीं अटकन चाहिए, है ना। अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का पहला सिद्धांत है देश काल परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति अनुसार, है ना, अपने विवेक का पूर्ण प्रयोग करें। देखिए आज के वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है आप समझिए। थोड़ा सा जब आप गौर करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि हम कितना पानी पिए, कितना ना पिए, एकादशी को ऐसे करके भ्रमित अधिकांश समय इसी में निकल जाता है। लेकिन आजकल आप ये भी देखिए कि एक पक्ष और लगा हुआ है, कुछ पक्ष और भी हैं। यहाँ से इसी में हम उलझे रह जाते हैं और हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है वो कौन से पदार्थ इस्तेमाल करने, कौन से पदार्थ इस्तेमाल नहीं करने, कौन से ब्रांड का पदार्थ इस्तेमाल करना है, कौन से ब्रांड का पदार्थ। समय इसी में निकल गया, शरीर की श्रद्धा नहीं थी और हमने एक ऐसा पदार्थ या ऐसा पेय पदार्थ खा लिया जो हरे कृष्णा सारे करे धरे को सत्यानाश करके चला गया। तो उनको उस पर भी ध्यान देना। आप ये समझिए निर्जला एकादशी पे जितना पुण्य हो रहा है उससे ज़्यादा पाप भी होगा, क्योंकि अभी समाज में सब जगह जागृति नहीं आई, सब जगह जागृति नहीं है। और यदि आपने हमसे पूछा है तो हम उसी पे थोड़ा सा आपकी नज़र उधर ले जा सकते हैं। जो रक्त वर्ण
पेय पदार्थ है रक्तवर्ण शहद की तरीके का जो गाढ़े, उसमें एक बार उससे बची। जो कहा ही गया कि निर्जला एकादशी में एक दिन ना पिएगा आदमी तो क्या हो जाएगा। यदि फिर भी आपको दान पुण्य का शौक है और घर में उन्हीं को लगा के अपने हाथ से शुद्ध बना के पिए, कम से कम आप इतना तो त्याग कर सकते हैं कि बाहर के बाजार का इस दिन तो कोई पदार्थ ना लाएं, कोई पेयजल ना लाएं। यदि आप कर तो रहे आप अच्छे के लिए, हो रहा है आप बुरा, है ना, तो उन चीज़ों से भी बचें। फिर सामर्थ्य नहीं है तो दूध ले आए अपनी आंखों के सामने, उससे आगे जाके फल ले आए। पर इस चीज़ से बचें कि पूर्ण सावधानी रखें कि इस निर्जला एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन या रामनवमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन, किसी भी व्रत त्यौहार मंगलवार के दिन मुख्य ध्यान ये रखें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितने बजे उपवास करना है। ये तो ठीक है, आपने जिसके लिए करा वो सब जानता है, और इस चक्कर में कोई दोष हो जाए। पहले ऐसे पदार्थों से बचें जो खाने योग्य नहीं है। हरे कृष्ण, है ना। आराम से करें, सूझबूझ से करें, है ना। एकादशी माता भगवान विष्णु, है ना, आपकी सहायता करें और आपकी एकादशी के व्रत पूर्ण सफल हों। ऐसी राधा रानी से प्रार्थना है। जय जय श्री राम।